नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तालिबानी आतंकियों ने जब बंदूक के दम पर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया तो पूरी दुनिया जहां हैरान रह गई, तो वहीं अपने देश भारत में इस तालिबानी गुट के कई हमदर्द निकल आए जो इन्हें आज़ादी के लिए लड़ने वाला क्रांतिकारी बताने लगे। तो वहीं शोले जैसी फिल्म की पटकथा लिखने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबानियों से कर दी, जिसके बाद जावेद अख्तर देश के लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों के निशाने पर आ गए। लगातार हो रहे विरोध के बाद अब आखिर जावेद अख्तर ने हिंदुओं की तारीफ कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, वो भी हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली पार्टी शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखकर। दरअसल जावेद अख्तर ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों का भी उद्देश्य वही है जो तालिबान का है। वो कहते कहते ये भी बोल गए कि भारत का संविधान इनके लक्ष्य की राह में आड़े आ रहा है, अगर इन्हें मौका मिला तो उस बाउंड्री को भी पार कर जाएंगे। भारत में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर तो जावेद अख्तर यहां तक बोल गए कि ये पूरी तरह से तालिबान बनाने का एक तरह से फुल रिहर्सल है, ये एक ही लोग हैं, बस नाम अलग है। हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ इतनी नफरत उड़ेलने वाले जावेद अख्तर के इन बयानों के बाद पूरे देश में उनका विरोध होने लगा। यहां तक कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने तो खुलकर ऐलान कर दिया है कि जब तक जावेद अख्तर हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते हैं, उनकी फिल्म नहीं चलने देंगे। बयान देने के पहले कम से कम ये तो सोचते, उसी संघ परिवार से जुड़े हुए लोग आज इस देश की राजगद्दी को चला रहे, राजधर्म का पालन कर रहे हैं। अगर तालिबानी विचारधारा होती तो क्या वे इस प्रकार की बयानबाजी कर पाते? इसी उत्तर में उनका बयान कितना खोखला है यह स्पष्ट हो जाता है। जब तक वे हाथ जोड़ करके देश के लिए समर्पित जीवन जीने वाले संघ कार्यकर्ताओं की माफी मांगते नहीं हैं, तब तक उनकी कोई भी फिल्म इस मां भारती की भूमि पर हम चलने नहीं देंगे। जावेद अख्तर को लगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी शिवसेना की सरकार तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन वो भूल गए कि बीजेपी और शिवसेना दोनों की दोस्ती भले ही टूट गई हो, पर विचारधाराएं आज भी एक ही हैं। यही वजह है कि सामना के जरिए जावेद अख्तर को नसीहत दे दी गई कि आरएसएस और तालिबान की तुलना करना ठीक नहीं है। सामना में कहा गया, लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाया न जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान की मानसिकता वैसी नहीं है, हम हर तरह से सहिष्णु हैं। जावेद अख्तर अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कट्टरपंथियों की परवाह किए बगैर वंदे मातरम गाया है, फिर भी तालिबान से संघ की तुलना स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी के बाद शिवसेना ने भी जावेद अख्तर को नसीहत दे डाली, तो फिर उन्हें भी आखिरकार अपनी गलती सुधारनी पड़ी और सामना में उन्होंने एक लेख के जरिए अपने बयान पर सफाई दी। जावेद अख्तर ने अपने लेख में कहा, मैंने इसे बार बार दोहराया है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत कभी अफगानिस्तान जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि भारतीय स्वभाव में चरमपंथी नहीं है, सामान्य रहना उनके डीएनए में है। अख्तर ने आगे लिखा कि उनके आलोचक इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने तालिबान और दक्षिणपंथी हिंदू विचारधारा में कई समानताएं बताई हैं। उन्होंने लिखा कि ये बात सही है क्योंकि तालिबान धर्म के आधार पर इस्लामिक सरकार का गठन कर रहा है। हिंदू दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तालिबान महिलाओं के अधिकारों पर रोक लगाना और उन्हें हाशिए पर लाना चाहता है। हिंदू दक्षिणपंथी ने भी यह साफ कर दिया है कि वे महिलाओं और लड़कियों की आज़ादी के पक्ष में नहीं है। जावेद अख्तर की सफाई पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने संघ और बीएचपी की बात करने की बजाय सभी हिंदुओं को सहिष्णु बता दिया, जिससे उनके पिछले बयान से मचा बवाल शांत हो सके। ये बात तो आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड किस कदर ठाकरे आवास मातोश्री में नतमस्तक रहता है। ऐसे में मातोश्री को नाराज करना भला कौन चाहेगा। शायद यही वजह है कि जावेद अख्तर भी सामना में लेख लिखकर अपने बयानों पर सफाई दी है।